चलिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे थे, कैसे किसी भी तत्व का, एलिमेंट का कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, उसके बारे में हम आपको सिखा रहे थे। तो देखिए, कल पिछले क्लास में हम आपको क्या सिखलाए थे, एक दो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। क्या कि सर एस उपकोष जो होता है सबसे, इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 2 है। ठीक। जो पी है, पी में मैक्सिमम 6, और जो डी है, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। ये वाला कहानी हम आपको पिछले क्लास में स्पष्ट किए थे। ठीक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बताए थे आपको, जो लर्न भी कराए थे आपको, कि उसको बाबू कम से कम लर्न कर लेना, याद कर लेना, जो आपके लिए पूरी तरीके से क्या होगा, ठीक रहेगा। ठीक है। अब कैसे क्या था आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। क्या बाबू बोलो? एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, और क्या था? एसएफडीपी, और क्या मेरे भाई था? एसएफडीपी। यही था। ठीक है। एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, ठीक है, और एसएफडीपी, एसएफडीपी। क्रम कैसे याद करना था? पहली बार को 1 बार, और बाकी सबको कितनी बार बोलना था? 2-2 बार बोलना था। बाकी सबको 2-2 बार बोलना था। एस को 1 बार बोलना था, फिर एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। ठीक है। क्रम क्या याद करवाए थे बाबू? 1 2 2, 3 3, 4 3 4, 5 4 5, and 6 6 4 5, and 7 7 5 6। ठीक है। सबके बीच में क्या था? कॉमा। ठीक। ये पिछली क्लास की यहां तक की क्या थी? कहानी थी। सोडियम तक कराए थे और एल्युमिनियम का आपको दिए थे, कुछ बच्चे किए भी थे कमेंट में, बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निकालना आना ही चाहिए, क्योंकि ये क्लास 9, 10, 11, 12 और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका मुख्य भूमिका होता है। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, जो चीज बेसिक क्लास में हम आपको बता रहे हैं ना, वो सीख लीजिए। ठीक है, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए, एल्युमिनियम का कराए थे। अब चलिए अगला वाला, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस ले लीजिए 15 नंबर। अब इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करना है? लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हम आपको बताए थे ना कि सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 1s आएगा। कौन सा? और सबसे लाइक कौन सा उपकोष आएगा? एस नाम का उपकोष आएगा। जो भी आएगा ना बाबू, वो अपने नंबर के साथ आएगा, तो 1s आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? 1s। अब मेरे भाई, एस की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन बैठाने की है? 2। कितनी की है? 2 की। अच्छा, पी के पास यहाँ जो है कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है? 15। कितने? 15। तो जब 15 इलेक्ट्रॉन है, तो एस की कैपेसिटी जितने की है उतने ही ना बैठाएगा। यहाँ 2 बैठ जाएगा। कितना बैठ जाएगा? 2 बैठ जाएगा। अब ये नहीं कि इसमें जबरदस्ती 15 बिठा देंगे, नहीं। जितनी एस की कैपेसिटी मैक्सिमम कितने लोगों को, कितने इलेक्ट्रॉन भरने की है? 2 लोगों, तो आप 2 ही भरेंगे। फिर सेकंड वाला बोलाइए, और सेकंड वाला जो भी आएगा अपने नंबर के साथ आएगा, तो कौन सा आएगा? 2s आएगा। अब एस आ गया ना, उपकोष को ध्यान देंगे, नंबर को नहीं। एस में कितने लोग बैठेंगे? 2। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। फिर अगला वाला बोलाइए, 2p को बुलाइए, तो 2p, p का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता कितनी होती है? 6। तो कितना भरेंगे? 6। 6 और 4 10 हो गया। फिर कौन आएगा? 3s आएगा। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। फिर कौन आएगा? 3p आएगा। 15 तक ले जाना है। अब यहाँ रुक जाइए, थोड़ा सा एक बार काम कर लीजिए। 6 4 10 2 12। यहां से लेकर यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया मेरे भाई? 12 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 12 इलेक्ट्रॉन। भरने कितने हैं? 15। कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? 15 ना। कितने भर दिए? 12। अब कितना भरोगे? और 12 में से 15 माइनस करोगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और आपको भरने हैं। तो पी की मैक्सिमम कैपेसिटी 6। पी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है? 6 की। तो 3 तो भर ही सकते हो। 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, 5 भरो, 6 भरो, लेकिन पी में कभी भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। समझ में आया? कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये हो गया फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक। अच्छा, आइए स्कैंडियम का निकालते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है। अब समझिएगा,
अब यहाँ निकालिए तो देखिए हम जो आपको, अब देखिए स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। स्पीड कैसे बढ़ाएंगे? तो 21 है ना, एक रफ सोचिए माइंड में कि 21 कहां तक आएगा, तो ऐसे रफ लिख लीजिए, एस एस टी एस पी और एस डी, यहां तक रोक लीजिए। आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे लिख लेंगे, नहीं तो इतने पे काम रहने देंगे। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। अब उसको ऊपर वाले को भूल जाइए। कैसे याद कराए थे? एस एस पी एस पी एस टी पी एस टी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। नंबर क्या था बाबू? सिंपल बोलो, 1 2 2 3 3 4 3। ठीक है, सबके बीच में क्या लगा दीजिए? कॉमा लगा दीजिए, ये लिख दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन आपको कितने भरने हैं? 21 इलेक्ट्रॉन भरने। कितने भरने हैं? 21 इलेक्ट्रॉन। एस की कैपेसिटी 2 की है, 2 ही भरेगा। आगे बढ़ जाइए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। अब यहां से लेकर यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 20। भरने आपको कितने? 21। कितने आने हैं? 21 आने। तो डी में कितने जाएंगे? ये नहीं कि डी की कैपेसिटी है 10 तो भर दिया ना, गलत हो जाएगा। क्योंकि काउंट करोगे ना तो 6 और 4 10 दोबारा 18 तो 20 20 10 30 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं भरना कि डी में 10 होती है तो 10 भरे ना। लास्ट पोस्ट में हमेशा ध्यान रखा जाता है, जितने की रिक्वायरमेंट होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक 20 भरे हो, यहां से लेकर यहां तक कितने हो जाएंगे? यहाँ लास्ट में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ध्यान क्या रखना होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में? दोनों को बराबर कर दिया जाता है, एलएचएस बराबर आरएचएस। कैसे? 6 4 10 2 12 6 18 तो 20 20 और 21 21 बराबर 21। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या है? करेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, अच्छा इसी सिलसिला में एक आइए आपको स्पेशल केस हम बताते हैं क्रोमियम का। ठीक है, एक्सेप्शन, अपवाद, ये है। कैसे? सुनिए मेरी बात। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। अब इसके लिए आप क्या लिखोगे? तो एस एस पी एस पी एस डी। एस में मैक्सिमम, अच्छा नंबर कैसे लिखोगे? नंबर कैसे लिखोगे बाबू? तो 1 2 2 3 3 4 3, यही लिखोगे। अच्छा एस में 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 20 और 4 24 24 बराबर 24। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी तरीके से लिख दिया। क्यों? एस की कैपेसिटी 2 में है, पी की कैपेसिटी 6, एस में 6, डी में 10 इसलिए नहीं बैठा है क्योंकि मेरे भाई 6 4 10 2 12 6 18 2 20, यहां से लेकर यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। तो जो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, भरने कितने हैं? 24। कितने हो गए हैं? 20। तो लास्ट में कितने भरे जाएंगे कि 24 हो जाए? 4। 20 में कितने भरेंगे कि 24 हो जाए? 4। तो अंत में उतने ही भरेंगे जितने की रिक्वायरमेंट है। अंत में उतना ही भरेंगे जितने की क्या है? रिक्वायरमेंट है। ना अधिक भरेंगे ना कम भरेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अधिक भरेंगे ना कम भरेंगे। अब हमारी बात को सुनिए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख कर आ जाओगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। नियम पूरा अकॉर्डिंग हमारा पूरा नियम वही लगा है, लेकिन फिर भी क्या है? गलत। क्योंकि क्या है? ये एक्सेप्शन, अपवाद है। अब इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो अब हमारी बात को थोड़ा सा हिंट समझिएगा। देखिए बाबू, डी उपकोष जो होता है ना, डी D5 पर हाफ फील्ड अर्धपूरित कहलाता है, हाफ फील्ड। और डी जब 10 पे होता है, डी 10 होता है तो होता है पूर्ण पूरित, फुल फील्ड। हाफ फील्ड, फुल फील्ड। ठीक है, तो ये मान के चलिए अर्धपूरित मतलब अर्ध अस्थाई, अर्ध अस्थाई और ये पूर्ण अस्थाई। केमिस्ट्री का एक शानदार लॉजिक हम आपको बता रहे हैं। देखो बाबू, दुनिया में कोई भी चीज है ना, कोई भी XYZ कोई भी चीज है, अपने आप को क्या करना चाहती है? अस्थाई करना चाहती है। क्या करना चाहती है? अस्थाई कर। केमिस्ट्री का सबसे एक लॉजिक बहुत बढ़िया चीज है, इस कोई भी चीज अपने आप को क्या करना चाहती है? अस्थाई। जैसे मान लो ये मार्कर का ढक्कन है, आप इसको हवा में उछाल दीजिए। हवा में क्या करिए? इसको उछाल दीजिए। ये कुछ पल आकर आपके हाथ में ऐसे रुक जाएगी, मतलब कुछ पल ये अपने आप को क्या कर लेगी? स्टेबल कर लेगी, अस्थाई कर लेगी। तो दुनिया में कोई भी चीज है ना, तो अपने आप को क्या करना चाहती है? अस्थाई करना चाहती है। कुछ पल के लिए हवा में उछालिए और फिर रोक दीजिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। तो दुनिया में कोई भी चीज है अपने आप को क्या करना चाहिए? अस्थाई करना चाहती है। और इसी सब सेल में, इसी उपकोष में डी की खासियत होती है कि डी में जब 5 होते हैं ना, डी का मतलब 5 का मतलब क्या होते हैं कि डी के घर कितने होते हैं मेरे भाई? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 और 1 5। तो पांचों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जब रहते हैं तो ये अर्धपूरित होते हैं, अर्धस्थाई होते हैं। लेकिन जब डी में यही इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे, यहां देखिएगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले क्लॉकवाइज भरिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज भरिए। समझ में आ रहा है? पहले क्लॉकवाइज, फिर कैसे भरिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला अवस्था जो होता है अर्ध अस्थायी होता है और ये वाला पूर्ण रूप से अस्थायी होता है। तो डी जो है ना, कोशिश करता है कि या तो मैं ये अवस्था में रहूं, D5 में रहूं, या D10 में रहूं। क्यों? क्योंकि ये इस अवस्था में अपने आप को ज्यादा क्या महसूस करता है? अस्थायी महसूस करता है। समझ में आया? तो यहाँ डी सोच रहा है कि यार मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से आ जाता तो मैं अपने आप को क्या कर लेता? अस्थायी कर लेता। तो अब होता क्या है कि ए सबकोश जो होता है, ए सबकोश में से एक इलेक्ट्रॉन इजिली यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और कहां चला जाता है? डी में चला जाता है। तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? यहां से लेकर यहां तक मेरे भाई सेम रहेगा। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6। लास्ट में क्या होगा? 4s1 एंड 3d5। भाई एस में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और डी में पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो कितने हो गए? 5 हो गए। ये वाला आपका करेक्ट हो गया, ये वाला सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। समझ में? पेपर वाला का दिमाग पूरी तरीके से यही रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्रोमियम से पूछेगा, कॉपर से पूछेगा, क्योंकि पता है कि बच्चे ये एक्सेप्शन अपवाद है, गलती गलती से ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जो कि आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और 1 मार्क्स यहां से चले जाएंगे। समझ में? तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि D4 जब भी होगा एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये इस अवस्था में थोड़ा सा क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है, और ये पीरियोडिक टेबल में इसको अपवाद बताया गया है। समझ में? उसी तरीके से सिलसिलावार तरीके से आइए आगे बढ़ते हैं कॉपर के बारे में। किसके बारे में चलते हैं? कॉपर के बारे में। किसके बारे में चलते हैं? कॉपर के बारे में। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। चलिए यहां देख लीजिए कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में क्या है बाबू? कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। समझ में? तो जब कॉपर का जब 29 होता है तो कैसे लिखेंगे? एस, एसपी, एसपी, एसडी। बस इतना पर रुक जाइए, आगे काम करेगा तो ले लेंगे। नंबर कैसे लिखेंगे? 1 2 2 3 3 4 3। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 और 9 29। 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब हमारी बात पूछ ले, फिर भी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? गलत है। कॉपर भी क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद है। अब यहाँ डी सोच रहा है कि यार मेरे पास तो 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाते तो मैं पूर्ण रूप से क्या हो जाता? अस्थायी हो जाता। और आपको पता है कि दुनिया में हर वो चीज अपने आप को क्या करना चाहती है? अस्थायी, स्टेबल करना चाहती है। अपने आप को क्या करना चाहती है? स्टेबल करना चाहती है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजिली ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा? अच्छा, ये सबकोश से इजिली इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, यहाँ से यहाँ इजिली ट्रांसफर हो जाता है। चलो, इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बहुत माइनर होता है, बहुत कम होता है, इसलिए श्राग यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। समझ में आया? तो एस का एक इलेक्ट्रॉन कूद कर कहां चला जाएगा? डी में चला जाएगा। तो मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक तो सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहना है। कैसे? तो सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, क्रोमियम और कॉपर से ही आएगा। क्यों? क्योंकि पेपर वाले को पता है कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई भी सीखता है तो ऊपर वाला जल्दीबाजी में करके आएगा और आपका नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जब भी क्रोमियम और कॉपर आए, थोड़ी सी दिमाग की बत्ती आप क्या कर लीजिएगा? जला लीजिएगा और आराम से क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर आइएगा। D4 पर रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाकर D5 हो जाएगा तो अर्ध अस्थायी हो जाएगा, और D9 पे तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो D10 पर तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण अस्थायी हो जाएगा। और कोई भी चीज अपने आप को क्या करना चाहती है? अस्थायी करना चाहती है। समझ में आया? चलिए उसी तरीके से एक एलिमेंट है मोलेबियम 42, इसका होता है। इसका लिखना है तो देखिएगा, जहां जहां जिसके ऊपर स्टार लगा रहे हैं ना, आप 20 को नोट्स में स्टार लगा के रख लीजिएगा। 42 है ना, तो एक रफ लिखिए एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी। ठीक है, 42 थोड़ा लंबा जाएगा। 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 20 20 10 30 6 36 36 2 38 38 और 4 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ डी पर कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 4 आ गया। तो क्रैक भी यहाँ से लेकर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सेम रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? न्यू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये वाला गलत है। 5s1 एंड 4d कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। 4D कितना हो जाएगा 5। देखिए मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा कहानी, लास्ट में यहाँ चेंज हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सिल्वर है 47 पर, सिल्वर है 47 पर आप वही पुराना फंडा एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी। ठीक है, आइए 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 36 36 2 38 38 और 9 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। 38 और 9 कितना होता है 47 होता है। अब आपको अच्छे से पता है बाबू, यहाँ भी स्टार लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए डी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 9 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। ये वाला भी परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस सबका क्या है गलत है। देखिए एकदम हाई लेवल तक यहाँ कहानी चल रहा है, ये नहीं कि 30 तक कराने दे रहे हैं, आगे जितना भी एक्सेप्शन है मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ जाएगा तो 5s के पास कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे और 4D के पास कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आपके लिए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो जहां जहां बादल बनाकर स्टार लगा रहे हैं ना, अभी इसको कॉपी में नोट करिएगा, जो गलत है उसको गलत करिएगा, जो सही है उसको क्या करिएगा सही करिएगा, ताकि आपको जब पेपर में क्वेश्चन आए तो पूरी तरीके से पता रहे कि जब मोलिब्डियम आता है 42 वाला तो इसके 5s1 3d5 होता है, और जब सिल्वर आता है तो 5s1 एंड 4d कितना होता है 10 होता है। समझ में आया। अच्छा, अब एक चीज और देख लीजिए, इसको नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, देखिए दशहरा खत्म हो गया, आप अपने पढ़ाई पर धीरे धीरे लौटिए। ठीक है, नहीं तो 12th का एग्जाम कब आ जाएगा आपको समय का थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं है कि समय कितनी तेज गति से आगे निकलता है। समझ में आ रहा है। तो ठीक है, दशहरा था, आप मस्ती किए, भक्ति किए, जो भी किए अच्छी चीज है, लेकिन आप धीरे 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 अपने पुराने प्लेटफॉर्म पर लौटिए, पुराने मूड में आइए और फिर से एक बार क्या करिए, सारे सिलेबस को साथ में लेकर चलिए। 5 सब्जेक्ट हैं, छोटा एग्जाम नहीं है, 12th का एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से आपकी सारी दिशाएं खुलेंगी कि आप आगे क्या करना चाहते, आप सीएचएसएल में जाना चाहते हो, आप सीजीएल में जाना चाहते हो, आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हो, आप जेईई मेंस में देना चाहते हो, XYZ रेलवे की तैयारी करना चाहते हो, जो भी तैयारी करना चाहते हो, तो 12th का जो मार्कशीट है ना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये बिगड़ गया ना तो अब क्या ही तैयारी करोगे। सबकी किस्मत तो ऐसी नहीं होती है कि 12th फेल होकर डीआईजी और फलाना ठिकाना बन जाए, सबकी वैसी किस्मत नहीं होती है। आप सबको एक्सेप्शन एक आध दो हो जाते हैं पूरे देश में, तो आप उनको लेकर ना चलिए कि उनका ये है उनका ये है। आप अपने पूरे तरीके से रिजल्ट पर फोकस करिए ताकि आपका रिजल्ट बेटर हो और कम से कम 85 से 90% के बीच में रहे मामला, तो समझिए कि आपके लिए अच्छी चीज है, क्योंकि कंपटीशन का भीड़ है, कोई इससे नीचे की कहानी है ही नहीं। समझ में, प्राइवेट सेक्टर में भी आप परसेंटेज का रोल ज्यादा है। समझ में आया। यही सब फाइनल मेरिट में, जब फाइनल मेरिट होता है तो परसेंटेज रोल निभाता है, वहां बच्चे 0.25 0.50 इसी से बाहर हो जाते हैं, तो फिर यहाँ कमी खलेगी आपको। ठीक है, तो ऐसा दिन ना आए, आप इस पर जरूर फोकस करिए। 2-4 महीना बचा है तो फिर से एक बार क्या करिए, ट्रैक पर आइए और फिर से एक बार एकदम बनाकर चलिए। ठीक है, चलिए अब है एक प्लेडियम पीडी है, ये भी जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके पूरे के ऊपर बाधा लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा है कि पेपर में कई बार आया, कई बार क्वेश्चन गलत कराया है। अब सुनिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है, एस एसपी एसपी एसडीपी एसडी। डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी पर खत्म होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का क्लास लेंगे, आपको सारा चीज कंफर्म हो जाएगा कि एस ब्लॉक में कौन है, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, ब्लॉक में, XYZ सब खत्म हो जाएगा। तो 1 2 2 3 3 4 3 4 और 5 4। ठीक है, अब देखिए बाबू, 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 6 36 36 2 38 38 और यहाँ कितना हो जाएगा 8। 38 और 8 कितना होता है 46 होता है। 38 और 8 कितना होता है 6। अब देखिए, अब खास कैसे होता है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इसका गलत है पेपर में कई बार। अच्छा, हायर एग्जामिनेशन जो होता है ना, बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, उसमें प्लेटिनम का उसमें इससे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत माइनर पूछ देता है, ताकि यहाँ बच्चे बिल्कुल फंस जाते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस गलत है। अब सही क्या है, तो देखिए प्लेटिनम में जो है यहां से लेकर यहां तक तो सेम रहेगा कहानी। चेंज क्या होता है, यहां का दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, 5s का दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है 4d में चला जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक कहानी सेम रहेगी। अंत में क्या चेंजेस आएंगे, 5s 2 एंड 4d 10। अब एकदम बाबू इसको तो ध्यान ही रखना है, ये वाला वेरी वेरी क्या है इंपॉर्टेंट है।
5s2 होता है, 4d कितना होता है 10 होता है। यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, डी उपकोष में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? 5s2 एंड 4d 10, ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, 5s है ये, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा और 4d कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए एक प्लेटिनम का ले लीजिए, प्लेटिनम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख लीजिए, 78 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी, 78 है ना, थोड़ा ज्यादा जाएगा, एस एस पी एस पी एस डी पी देखते हैं इतना पे 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 2 2 4 6 4 10 2 12 2 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 48 और 6 कितना हो जाएगा 54। यहाँ तक 54 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। आगे और जाएगा, देखो बाबू एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी। अब आगे आइए एस एफ डी पी, शायद इतने फिनिश हो जाए, 6 6 4 5 कामा लगा दीजिए। 54 तक हुआ था ना, 54 के बाद 56, 56 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा 70, 70 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 80, इतना ज्यादा हो जाएगा, यही तक आ जाइए। 54 तो 56, 56 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 70, एस एफ डी और 4 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें 70 और 70 और 8 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसका जो खास बात है देखिए, इस एफ वाले को भूल जाइए, यहाँ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी एक्सेप्शन है। होता क्या है इसमें, जो इसका ये वाला गलत है, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 6s1 हो जाएगा और 5d कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5d कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 6s1 हो जाएगा और 5d कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5d कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5d कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5d कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्लेटिनम का भी ध्यान रखिएगा कि, और दोनों वाले दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। जहां जहां स्टार लगा रहे हैं मेरे भाई उसको तो इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और अंतिम उपकोष पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ देखिए 6s कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 5d कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर क्या होता है फिनिश होता है। समझ में आया? अब हमारी बात को सुनिए, देखिए इसी में जो होता है एक बाबू जो आवेश वाले आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका सीख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लास 12 के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रोमियम प्लस का लिखना हो, ठीक है, क्रोमियम प्लस 2 का लिखना हो, कापर प्लस का लिखना हो या कापर प्लस 2 का लिखना हो। समझ में आया? तो इसका कैसे लिखा जाता है जरा अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्रोमियम का अभी हम आपको सिखलाए थे ना, अपवाद होता है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d कितना होगा 5, ये करेक्ट होता है। यहाँ 2 और 4 होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो 4s1 और 3d कितना होता है 5 होता है। अब देखिए क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है प्लस, और आपको अच्छे से पता है कि जिस एलिमेंट के ऊपर प्लस का चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है, हट रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो रहा है हट रहा है। यहाँ से देखिए 4s, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, तो जो कमजोर उपकोष से, एस उपकोष जो है कमजोर है, तो 4s, एस के पास कितने आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, तो 4s के पास कितने हो जाएंगे 0 और 3d के पास कितने रहेंगे अभी अभी 5। तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला क्या हो गया सही हो गया। किस अवस्था में, जब क्रोमियम के ऊपर प्लस रहेगा तब, ये प्लस अगर ना होता तो यही सही होता। समझ में आ रहा है? तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये 4s 0 और 3d कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जैसे क्रोमियम प्लस 2 का लिखना है तो सुनिए यहां से लेकर यहां तक कहानी सेम रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन देखिए 4s के पास तो 0 हो गए, ऐसे समझ लीजिए 4s1 और 3d 5, यही ना अंतिम उपकोष होता है। हाँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं 2, तो सबसे पहले कहां से हटेगा एस से, तो 4s के पास कितने हो गए 0, 4s के पास कितने हो गए 0। अब एक इलेक्ट्रॉन चूंकि और हटाने, तो अब कहां से हटना शुरू हो जाएगा
डी से, तो डी के पास कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आया? अब जैसे कॉपर का लिखना है तो कॉपर को आपको अच्छे से पता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हाँ बताइए क्या होता है बाबू, 4s1 एंड 3d10 होता है। क्या होता है 4s1 3d10 होता है। अब कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, एक चार्ज है, तो सर एक इलेक्ट्रॉन हटाने, दो है तो दो हटाने, तीन है तो तीन हटाने, चार है तो चार हटाने, तो एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तो 4s के पास कितने हो जाएंगे 0, और 3d के पास कितने रहेंगे अभी के अभी भी 10 रहेंगे, तो कॉपर प्लस का हो गया। अब कॉपर प्लस 2 का लिखना हो, कॉपर प्लस 2 का लिखना हो तो आप कहेंगे पहले सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, तो सर 4s1 और 3d10 होता है। कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 और 3d10 होता है। अब चूंकि कॉपर के ऊपर कितने चार्ज है प्लस के दोनों, तो दो इलेक्ट्रॉन हटेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हटेंगे दो, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से हटेगा यहां से, तो 4s0 और 3d कितने रहेंगे 9, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन हटाने हैं ना, तो एस से एक इलेक्ट्रॉन हटाए और डी से एक इलेक्ट्रॉन आए, तो एस के पास एक था तो 0 हो गया, और डी के पास 10 थे तो एक हट गया, तो कितना हो गया 9 हो गया, तो कॉपर प्लस 2 का हो गया, कॉपर प्लस 2 का हो गया। समझ में आया? तो यही है सब, ये 12 में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। जैसे मान लीजिए आयरन के ऊपर +3 चार्ज हो गया, आयरन के ऊपर +3 चार्ज हो गया, तो आपकी +3 है +2 है +1 है, सबको भूल जाइए, पहले आयरन का ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26 होता है, तो पहले इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, कैसे 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 20 और 6 कितना हो गया 26, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आयरन के ऊपर से कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं मेरे भाई, दो, कितने हटाने हैं सॉरी 3, कितने हटाने हैं 3 हटाने हैं। तो अच्छा यहां से लेकर यहां तक हटाइए, कहां से हटेंगे एस से, तो एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे 3 हटाने हैं, तो भाई ये तो जितने इलेक्ट्रॉन है पहले अपना, पहले एस के पास जितने इलेक्ट्रॉन है ना पहले वहां से हट जाएंगे, उसके बाद से डी से हटना शुरू करेंगे। अब इसके पास 2 थे तो 2 तो बेचारा अपना दे दिया, अब तो इसके पास है नहीं, अब इलेक्ट्रॉन कहां से हटेंगे डी से हटेंगे, तो डी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 हटाने हैं, तो टोटल कितने हटाने हैं 3 हटाने हैं, तो 2 तो हटा दिए और एक और हटाओगे तो कितना हो जाएगा 3d5 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा स्थायी हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको कर कर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दे दीजिएगा, निकिल +2 का और स्कैंडियम +3 का, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके लिए क्या है बाबू होमवर्क, ठीक ना, ये वाला मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला हमारा सेशन खत्म हुआ, आगे चलिए यहाँ 2 ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्यादा परेशान ना होइए, स्कैंडियम +2 और निकिल +2, ठीक ना, इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सेशन खत्म हुआ, कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट है, उसका बेसिक क्लास लेने के बाद बहुत जल्दी ही 12th क्लास के लिए न्यू सेशन कम से कम 60 से 70 क्लास में मैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाने वाला हूँ, ठीक ना। चलिए इतना आज के लिए रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।